कितनी शराइत बयान की थी मैंने? 6 शराइत। तहारत, सित्र औरत, वक्त, इस्तकबाल किबला, नियत और तकबीर तहरीमा। नमाज के फ़राइज़ कितने हैं? 7 फ़राइज़ है नमाज के। एक भी फ़राइज़ रह जाए तो नमाज नहीं होती। नंबर 1 तकबीर तहरीमा, इसको शराइत में भी रखा गया और नमाज के फ़राइज़ में भी रखा गया, क्योंकि तकबीर तहरीमा कहते ही नमाज के अंदर आ जाता है बंदा। अब जो काम वो पहले कर सकता था अब उस पर हराम हो गए सारे काम, इसलिए इसको तहरीमा कहते हैं। फिर दूसरा इसका फ़र्ज़ है क़याम, सीधा खड़ा होना। तीसरा किरात, चौथा रुकू, पाँचवा सुजूद, छठा कायदा अखीरा, सातवां खुरूज बिसुनही, सलाम फेरना, नमाज से निकलना। तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहना, जिससे नमाज शुरू हो जाती है। अगर आपने लफ्ज़ अल्लाहु अकबर नहीं कहा तो आपकी नमाज शुरू नहीं होगी। ये बहुत ज़रूरी तकबीर है। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहेंगे तो नमाज शुरू होगी। बग़ैर किसी अल्लाहु अकबर कहे कानों को हाथ लगाया, हाथ बांध लिया, उसकी नमाज ही शुरू नहीं हुई। दूसरा है क़याम, खड़ा होना। इतनी देर खड़े रहना जितनी देर में फ़र्ज़ किरात अदा हो। इतना क़याम फ़र्ज़ है उसके ऊपर कि एक आयत भी उसके किरात हो जाए। तीसरा फ़र्ज़ है किरात करना, यानी कम से कम एक आयत का पढ़ना ये फ़र्ज़ है। एक आयत का पढ़ना ये फ़र्ज़ है। एक आयत भी उसने नहीं पढ़ी, क़याम किया और रुकू कर लिया तो उसकी नमाज नहीं होगी। फिर रुकू करना चौथा फ़र्ज़ है इसका। इतना झुकना हाथ घुटने तक पहुंच जाए, इतना उसका रुकू हो और कमर बिल्कुल सीधी हो जाए। नमः फरमाते हैं अगर पानी का गिलास भी रखा जाए उसकी कमर पे तो पानी गिरे नहीं उसका। औरत के लिए हुक्म यह है कि वो इतना ना झुके जितना मर्द झुकता है, कम झुके उससे। पाँचवा है दोनों सजदे, माथे का ज़मीन पर जमना और पाँव की एक उंगली का पेड़ ज़मीन से लगाओ। जब वो सजदा करे पेशानी और नाक की ये हड्डी सख्त वाली ये ज़मीन पर लगनी ज़रूरी है। और ये पाँव जो पिछले पाँव हैं इसकी एक उंगली का पेट लगना ये फ़र्ज़ है। ये अगर किसी के दोनों पाँव ज़मीन से उठे रहे तो उसका सजदा नहीं हुआ। जब सजदा नहीं होगा तो उसकी नमाज भी नहीं होगी। ज़रूरी यह है कि पीछे की 5 उंगलियां मुड़ी रहें, 10 की 10 उंगलियां वो मुड़ी रहें पीछे। कायदा अखीरा किसको कहते हैं? कायदा अखीरा फ़र्ज़ है। जैसे मगरिब की नमाज होती है, इसमें 2 कायदे होते हैं। एक 2 रकात के बाद कायदा होता है और एक तीसरी रकत में कायदा होता है। जो तीसरी रकत वाला कायदा है उसको क्या कहते हैं? कायदा अखीरा, ये फ़र्ज़ है। और ज़ोहर में कायदा अखीरा कौन सा होगा? चौथा कायदा अखीरा होगा। कायदा अखीरा नमाज में ये फ़र्ज़ है। इतनी देर बैठने के पूरी अत्तहियात पढ़ी जा सके। अत्तहियात पढ़ने में जितना टाइम लगता है इतनी देर बैठ के कायदा करना ये फ़र्ज़ है। खुरूज बिसुनही, खुरूज बिसुनही अपने इरादे और अमल से नमाज ख़त्म कर देना, यानी कि नमाज से निकलना। और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना ये वाजिब है। इस तरह कह के नमाज से निकलना तो फिर नमाज होगी। इसके अलावा कोई लफ्ज़ कहा तो नमाज से तो निकल जाएगा, लेकिन नमाज वाजिबुल इआदा होगी। कोई भी उसने कोई ऐसा लफ्ज़ कह दिया जो नमाज में नहीं कह सकते, वो नमाज से तो निकल जाएगा लेकिन उसको नमाज दोहराना पड़ेगी। नमाज से जब निकलना तो क्या कहेगा? वह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन अल्फाज से उसको नमाज से निकलेगा तो उसका ये फ़र्ज़ अदा होगा। फ़र्ज़ में, वितर में और सुन्नत फ़जर में क़याम फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज़ों में, वितर में और जो सुन्नत फ़जर के, इसमें लाज़मी क़याम करे बिला उज़र। अगर उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, अगर वह क़याम नहीं करता तो उसकी नमाज नहीं होगी। नफिल में नमाज क़याम फ़र्ज़ नहीं है। नफिल चाहे तो वो बैठ के भी पढ़ सकता है, इसमें क़याम फ़र्ज़ नहीं है। अगर वो बीमार है, इतनी ताकत है, वो क़याम थोड़ी देर का कर सकते हैं। अल्लाह अकबर कह के क़याम करे, थोड़ी देर खड़ा हो जाए। अगर इतनी ताकत नहीं तो अब बैठ सकता है वो। अगर उसके अंदर ताकत है खड़े होने की, भी बैठ के नमाज़ पढ़ता है तो फिर नमाज नहीं होगी उसकी। लोग मामूली उज़र के सबब भी क़याम छोड़ देते हैं। हल्का सा बुखार हो या थकान हो, उसकी वजह से भी नमाज को क़याम छोड़ देते हैं वो, उससे नमाज उनकी नहीं होती।